आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई दुकान है आपकी और उसमें कैश आपको मिलता है, तो हमेशा आपको क्या लगेगा, इनकम है। स्पेशली जो बच्चे हैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, वो हमेशा यही सोचते हैं कि बिजनेस में अगर कैश की एंट्री हो रही है तो वो इनकम है, और अगर कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब अगर पेमेंट की है कैश में कोई, तो वो एक्सपेंस है, और अगर रिसीव हुआ कैश तो वो इनकम है। ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है, और इसको आज दूर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज से ये समझ लीजिए कि बिजनेस में कैश की एंट्री जरूरी नहीं है कि इनकम हो। आइए चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, आपने इसी वर्ष अभी 2 दिन पहले एक कार खरीदी, टोटल 5 लाख रुपए की। कितने की खरीदी भाई कार? टोटल 5 लाख रुपए की आपने एक कार खरीदी। ठीक है, और अब मुझे बताइए, 2 दिन बाद आपका मूड हुआ कि यार इसको बेच देता हूँ। क्यों? क्योंकि सारे लोग चिढ़ा रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं ये किस कलर की कार ले ली तुमने। तो आपने कहा चलो इसको बेच देता हूँ। तो आपने उस कार को बेच दिया, सोल्ड कर दिया। ठीक है, कितने में बेचा आपने? आपने बेच दिया इसको 3 लाख रुपए में, क्योंकि भैया 5 लाख में तो अब ये बिकने से रही। तो अगर मैं पूछूं आज की डेट में, आज कौन सी डेट है? आज है मान लीजिए 1 फरवरी, और कार आपने खरीदी थी 28 जनवरी को। तो 1 फरवरी को दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने रुपए मिले, कैश कितना आया आपके बिजनेस में, तो आप कहेंगे सर 3 लाख रुपए कैश मेरे बिजनेस में आया। लेकिन मैं कहूं क्या ये 3 लाख रुपए आपकी इनकम है? आप कहोगे सर क्यों दुखती रग पे हाथ रख रहे हो, क्यों मुझे रुलाना चाहते हो आप? 2 दिन पहले ही 5 लाख की कार खरीदी थी, 3 लाख में बेच दी, 2 लाख का नुकसान हो गया, और आप कह रहे हो कि इनकम है, आप कह रहे हो मिठाई खिलाओ। तो आप बहुत दुखी होगे। मतलब यहाँ हमने 3 लाख रुपया रिसीव तो किया है, लेकिन ये हमारी इनकम की गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों, जब आप लोन लेते हैं बैंक से, आपने अगर एक बैंक लोन के लिए अप्लाई किया था और वो लोन आज आपको मिल गया, आपका टोटल जो लोन की रकम थी दोस्तों, वह 30 लाख रुपए की थी। तो आपके बैंक के खाते में 30 लाख रुपए आ चुके हैं आज, और ये एक बिजनेस लोन था, आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये लोन लिया। तो आज अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपका जब देखूंगा कैश या बैंक में, मान लीजिए उस बैंक से पैसे आप कैश में निकाल लाए, तो आपकी बिजनेस में आ चुका है 30 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो कैश आप 30 लाख अभी बैंक से निकाल के लाए हो, भाई साहब अब तो आपके पास 30 लाख रुपए हैं, ये तो आपकी इनकम है। आप क्या कहोगे? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ये मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है, एक उधारी है, 30 लाख रुपए आपको दिख रहा है, लेकिन ये मेरी इनकम नहीं है, मुझे इसको चुकाना है, मैंने उधार लिया है, लोन लिया है, ये मेरी इनकम नहीं है। तो आपने देखा दोस्तों, 2 केसेस देखे आपने। यहाँ पे आपने 3 लाख रुपए रिसीव किए, और यहाँ पे 30 लाख, और दोनों बारी आप ये कह रहे हो कि सर ये मेरी इनकम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चे, कई बार जब पैसा जाता है बिजनेस से, तो वो एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस नहीं होता। जैसे कि इसी लोन की 30 लाख रुपए की जब आप रीपेमेंट कर रहे हों, तो जो भी आपने मूलधन और ब्याज, जो भी ब्याज बनेगा, जिस भी इंटरेस्ट पे आपने पैसा लिया है, उसकी आप पेमेंट करेंगे। तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करेंगे, मूलधन जो आप पे करेंगे, वो कभी भी आपके पास से तो जाएगा। मतलब मैं कहूँ आपसे कि आज की डेट में आपने 2 लाख रुपए मूलधन की, प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट कर दी, तो कैश का क्या हुआ आपके पास से? कैश बिजनेस से बाहर चला गया। कैश इस केस में गोज आउट ऑफ बिजनेस। लेकिन क्या ये आपका एक्सपेंस है? नहीं, ये आपका दोस्तों एक्सपेंस नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो वही उधार जो आपने लिया था उसको आपने वापस कर दिया। जैसे मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, ठीक है, आपको जरूरत थी अपने बिजनेस में कुछ माल लाना था, आपने मुझसे 2,000 रुपए ले लिए, तो क्या ये आपकी इनकम? नहीं, आपकी इनकम नहीं।
आप सामान लेके आए, शाम तक आपने सामान को 3,000 में बेच दिया और शाम को मैं फिर आपसे मिल गया, आपने कहा आपका बहुत आभार, ये 2,000 रुपये आपके। तो आपने मुझे वो 2,000 रुपये दोस्तों वापस कर दिया। अब क्या वो आपका एक्सपेंस हो गया? नहीं, सुबह लिया था शाम को लौटा दिया। तो कई बार बिजनेस में ऐसा होगा कि पैसा जा रहा है लेकिन वो हमारी एक्सपेंस नहीं है, और आ रहा है वो हमारी इनकम नहीं है। तो फिर कैश है क्या? जब कैश का आना एक्सपेंस नहीं, कैश का जाना इनकम नहीं, तो भैया है क्या कैश? कैश दोस्तों हमारी संपत्ति है। कैश इज आवर एसेट। जैसे कि दोस्तों आपके पास बिल्डिंग है, कार है, आपके पास घर है अपना, वो सारी क्या है? आपकी संपत्ति है, अपनी एसेट हैं। उसी प्रकार से कैश आपका एक एसेट है, एक संपत्ति है। इसके आने या जाने से क्या फर्क पड़ेगा? जब ये आएगा आपके पास तो आपकी संपत्ति बढ़ जाएगी, चाहे वो जहां से भी आए। और जब ये जाएगा आपके बिजनेस से तो आपकी संपत्ति कम हो जाएगी, चाहे वो जिस भी कारण से जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले 30 लाख रुपए का लोन लिया था। ये पैसा जब आपके बिजनेस में आएगा तो आपकी संपत्ति को 30 लाख से बढ़ा देगा। हाँ, एक बात और है, आपके ऊपर 30 लाख की उधारी भी बढ़ा रहा है बैंक की, लेकिन फिलहाल आपके बिजनेस में 30 लाख रुपए की संपत्ति भी तो दिखेगी। ठीक, अब आपने जब दोस्तों वो कार जो खरीदी थी 5 लाख रुपए की, मान लीजिए कि सबसे पहले आपने 30 लाख का लोन लिया बिजनेस में, फिर आप पहुंचे, आपने 5 लाख की कार खरीद ली। तो अब इस केस में क्या हुआ? ये 5 लाख आपके बिजनेस से बाहर चले गए तो आपकी संपत्ति 5 लाख से कम हो गई। अब जो आपकी एसेट है दोस्तों वह 25 लाख रुपीस है। अब जो आपकी कैश वाली संपत्ति है वो 25 लाख रुपए है। मतलब पैसे के आने या जाने से को हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एक्सपेंस या इनकम है। बस हम इतना कह सकते हैं कि जी अगर पैसा आया है, कैश आया है या बैंक में पैसा आया है तो हमारी संपत्ति बढ़ी है, हमारा एसेट बढ़ा है। और अगर हमारे पास से पैसा चला गया तो भैया किसी भी कारण से गया, हमारी संपत्ति पहले से थोड़ी कम हो गई। तो कैश को आप लोग हमेशा अपनी संपत्ति की तरह देखें। इसके आने या जाने से संपत्ति का कम होना या संपत्ति का ज़्यादा होना समझें। आप कभी भी कैश से ये मत समझें कि भैया ये जो कैश है हमारा, ये हमारी हमारी इनकम या एक्सपेंस को निर्धारित करेगा। नहीं, कैश का आना किसी भी कारण से हो सकता है, कैश का जाना भी किसी भी कारण से हो सकता है। तो मुझे लगता है इस पे पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक AAO के बैच में एनरोल नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप? कट ऑफ क्लियर हो रही है तो एनरोल करिए फटाफट, अपनी तैयारी को दीजिए नई दिशा। पिछले कई सालों में हमने लगातार ढेर सारे रैंक होल्डर्स दिए हैं, बल्क में दिए हैं, तो इंतज़ार मत करिए। थैंक यू।